तो फाइनली मैंने कंप्लीट कर लिया इस साल की वन ऑफ द मच अवेटेड वेब सीरीज जो आ रही थी गाइस, खाकी द बंगाल चैप्टर। बताना चाहूंगा कि 20 मार्च को इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया और जब मैं ये देखना मैंने स्टार्ट किया तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एट अ स्ट्रेच मैंने एक ही बार में पूरी सीरीज देख ली। तो आप सोच सकते हैं गाइस कितनी इंगेजिंग है सीरीज। तो अब बहुत लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि जब आप ये सीरीज देखना स्टार्ट करोगे गाइस तो आप पूरी सीरीज देख लोगे एक ही बार में। जो 7 एपिसोड्स हैं बहुत ही इंगेजिंग बनाया है। मैं ऐसा रीजन आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि इतना इंगेजिंग है गाइज। और पिछले 4-5 सालों से मैंने इतनी अच्छी वेब सीरीज देखी नहीं है। खास करके अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की या जो प्लॉट बनाया है नीरज पांडे ने, सारी बातें होंगी इस वीडियो में। रिव्यू कुमार में आपका स्वागत है। पहले मैं आपको स्टोरी बता देता हूं। मैं गाइज ये बोलना चाहूंगा कि ये पूरी बंगाल पर आधारित है। ये जो वेब सीरीज है पूरी 7 की 7 एपिसोड। तो यहाँ पर वरुण रॉय बोल के एक पॉलिटिशियन है जो कि कैरेक्टर प्रसन्नजीत ने प्ले किया है गाइज। वो जो कैरेक्टर है वो बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। वो क्रिमिनल की हेल्प लेता है, इवन कि पुलिस वाले भी उसके साथ हैं। इसी तरह से वो अपनी गवर्नमेंट चला रहा है गाइज। और वो जो कैरेक्टर बनाया गया है वो आप बोल सकते हैं कि इस फिल्म का वन ऑफ द मेन कैरेक्टर रॉय, जो कि प्रसन्नजीत वाला रोल है। इसके अलावा एक और कैरेक्टर दिखाया गया है शंकर बरुआ। शंकर बरुआ जिसे बाघा भी कहा जाता है गाइज, वो कैरेक्टर प्ले किया है शाश्वतो चैटर्जी ने। तो बाघा जो है वो बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है गाइज कोलकाता का। उस कैरेक्टर को जब आप वो डेप्थ में देखेंगे तो बहुत ही मजबूत दिखाया गया है शाश्वतो चैटर्जी के कैरेक्टर को। तो ये लोग जो है गाइज मिलकर वहां पर पूरे बंगाल को चला रहे हैं। और इसी बीच दिखाया गया है कि एक ऑपोजिशन के लेडी है जिसका नाम है निवेदिता, जो कि कैरेक्टर आपका प्ले किया है चित्रकांता सिंह ने। तो निवेदिता जो है हमेशा आवाज उठाती है गाइज, ये जो बंगाल में क्राइम हो रहा है इसके खिलाफ। जब क्राइम बहुत बढ़ जाता है तो एक पुलिस ऑफिसर को हायर किया जाता है गाइज। जब वो पुलिस ऑफिसर सप्तऋषि दास बोल के एक पुलिस ऑफिसर है, जो परम्बरतो का कैरेक्टर आएगा फिर इस सीरीज में। परम्बरतो जब आते हैं गाइज, उसी दौरान क्या होता है कि एक कांस्टेबल से गलती से एक लड़के की हत्या हो जाती है। तो दिन दहाड़े उस कांस्टेबल को काट दिया जाता है। उसके बाद फिर सप्तऋषि यानी कि परम्बरतो की भी हत्या कर दी जाती है गाइज। तो आप सोच सकते हैं कि क्राइम इस तरह बढ़ गया था कि एक आईपीएस ऑफिसर की भी हत्या कर दी जाती है। और ये जब होता है तो शंकर बरुआ और बाघा को भी इसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि बाघा की गैंग में 2 लड़के काम करते हैं। एक का नाम था सागर, एक का नाम था रंजीत। और यही दोनों कैरेक्टर जो आगे चलकर फिर मेन विलन बनते हैं गाइज। तो क्या होता है कि शंकर बरुआ को भी ये दोनों मिलकर मार देते हैं। उसके बाद जो है एक अलग तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी शुरू हो जाती है गाइस, क्राइम और बढ़ जाता है। इन सब के बीच एंट्री होती है अर्जुन मैत्रो यानी कि हमारे हीरो की, जो कि जीत ने प्ले किया है गाइस। अर्जुन मैत्रो को बुलाया जाता है बंगाल की क्राइम को खत्म करने के लिए। बाद ये सीरीज आगे बढ़ती है। सीरीज में फिर दिखाया जाता है कि अर्जुन मैत्रो और जो विलन पार्टी है गाइस, किस तरह से दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। वरुण रॉय और अर्जुन मैत्रो जो कि एक पॉलिटिशियन है गाइज और ये एक आईपीएस ऑफिसर है, दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है। दोनों के बीच क्या आगे रिश्ते बढ़ते हैं गाइज। इसके अलावा निवेदिता रॉय जो कि एक ऑपोजिशन पार्टी की लीडर है, वो हमेशा आवाज उठाती है गाइज। उनका भी रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूंगा गाइज कि ये सीरीज जो है ये आपको एज ऑफ योर सीट रखेगा। जब आप ये सीरीज देखोगे तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। तो आपको हर एक एपिसोड के एंड में कुछ हुक दिखाई जाएगा, कुछ ऐसी चीजें जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो वो बहुत ही बेहतरीन चीज लगी। पर यहां पर बात करनी होगी परफॉर्मेंस की। कोई भी अच्छी वेब सीरीज बनती है गाइस तो परफॉर्मेंस बहुत मैटर करता है। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि सारे जो कैरेक्टर हैं वो बंगाल के लिए गए हैं गाइस। तो ये बहुत अच्छी चीज लगी क्योंकि बंगाल पर ही सीरीज बनाया गया है। तो बात करते हैं सबसे पहले गाइस प्रसन्नजीत चैटर्जी की। उनका रोल बहुत ही दमदार है। एक पॉलिटिशियन के रूप में, हालांकि उनके हाथ में गन नहीं है, कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही मुश्किल होता है कि आप कोई एक्शन सीन नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद जो आप सिर्फ एक चेयर पे बैठे हैं गाइज, और जो एक्टिंग की लेयर्स है, तो प्रसन्नजीत चैटर्जी मैं बोलूंगा कि गाइज बहुत ही दमदार एक्टिंग है। इसके अलावा एक जो जीत की अगर बात करूं मैं, तो जीत के बारे में बोलना चाहूंगा गाइस कि वो हीरो मटेरियल लगते हैं। जिस तरह से वो एक्शन करते हैं या जिस तरह से उनकी डायलॉग डिलीवरी है, जिस तरह से वो ट्रिक्स लगाते हैं गाइस, विलन के 2 विलन के में जब वो एक झगड़ा लगा देते हैं, वो भी आप देखेंगे वहां पर भी एक लेयर दिखाया जाएगा, वो भी आपको बहुत मजा आएगा। शाश्वत ने जो कि शंकर बरुआ और बाघा का कैरेक्टर प्ले किया है गाइस, उनका कैरेक्टर इतना मजबूत लिखाया गया है कि आपको उनसे डर लगेगा। जिस तरह के सीन्स उसको मिले हैं, जो उसकी बचपन की स्टोरी बनाई गई है कि वो विलन क्यों बना, ये सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मुझे यहाँ पर स्पेशल मेंशन करना होगा गाइस, आदिल खान बोल के एक एक्टर है गाइस, जो कि सागर और रंजीत एक्चुअल में 2 विलेन है, तो वो उसमें से एक विलेन है जो कि प्ले किया है आदिल खान ने। उनका रोल बहुत ही बेहतरीन है गाइस। आप बोल सकते हैं कि इस सीरीज के मेन विलेन जो है वो वही है। और जिस तरह से उनका वो एक्शन पकड़ा है गाइस, जिस तरह से वो एक्शन करते हैं, जो कॉमेडी भी करते हैं, तो इस सीरीज में कॉमेडी उन्होंने की है। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा कि
जो एप्रिसिएशन मिलना चाहिए ये सभी को मिलना चाहिए गाइस, जिस तरह से परफॉर्म किया है ईच एंड एवरी कैरेक्टर ने। मैं बोलूंगा कि ये वेब सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये वेब सीरीज बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी वेब सीरीज आई है। आप बात करें स्टोरी की, आप बात करें परफॉर्मेंस की, आप बात करें जिस तरह से प्लॉट बनाया गया है गाइज, अ मस्ट वॉच आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं गाइज। और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपने अगर ये वेब सीरीज देख ली है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी है। मैं मिलता हूं एक दूसरे वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। मैं मिलता हूं एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।